श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान सागर में एक बार फिर आइए गहरे उतरते हैं। आज हम एक ऐसे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं जो शायद आज के इस दौर के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है। अध्याय 6, इसे ध्यान योग भी कहते हैं और आत्म संयम योग भी। हमारे पास जो स्रोत है वो इसे केवल कुछ श्लोकों का संग्रह नहीं मानते, बल्कि वे इसे कर्म और आंतरिक शांति के बीच का एक सेतु बताते हैं। तो आज हमारी खोज का उद्देश्य केवल ये समझना नहीं है कि गीता क्या कहती है, बल्कि ये जानना है कि उस ज्ञान को हम अपने जीवन में, इस भाग दौड़ में कैसे उतार सकते हैं। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि संसार में पूरी तरह सक्रिय रहते हुए भी अपने भीतर एक शांत केंद्र कैसे खोजा जाए। और ये खोज एक बहुत ही बुनियादी प्रश्न से आरंभ होती है। एक ऐसा प्रश्न जो लगभग हर आध्यात्मिक खोजी के मन में उठता है। क्या शांति पाने के लिए संसार को छोड़ना ही पड़ेगा? क्या सच्चा योगी वो है जो अपनी सारी जिम्मेदारियां त्याग दे, कर्म छोड़कर किसी गुफा में बैठ जाए? गीता इस आम धारणा को आप देखेंगी कि बिल्कुल आरंभ में ही चुनौती देती है। वो कहती है कि असली संन्यास बाहरी त्याग में है ही नहीं, वो तो एक आंतरिक दृष्टि है। हाँ, और यहीं पर बात बहुत बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि हमने से अधिकतर लोगों के लिए सन्यासी का चित्र तो कुछ वैसा ही है, मतलब जिसने सब कुछ त्याग दिया हो। लेकिन गीता कहती है कि जो व्यक्ति केवल कर्म नहीं करता वह सन्यासी नहीं है। तो फिर सच्चा सन्यासी या योगी है कौन? गीता यहाँ एक बहुत ही सूक्ष्म पर बहुत महत्वपूर्ण भेद बताती है, कर्म का त्याग और कर्म के फल का त्याग। वो कहती है कि कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हमारा शरीर, हमारी अपनी प्रकृति ही हमें कर्म करने पर विवश करती है। अरे, श्वास लेना भी तो एक कर्म ही है। तो कर्म का त्याग तो संभव ही नहीं है। इसलिए गीता कहती है कि सच्चा योगी वो नहीं जो कर्म छोड़ दे, बल्कि वो है जो कर्म तो करता है, पर उस कर्म से जो फल मिलेगा उसकी इच्छा या आसक्ति का त्याग कर देता है। एक मिनट, इस विचार को थोड़ा और खोलते हैं। ये सुनने में तो सरल लगता है, पर व्यवहार में ये बहुत कठिन प्रतीत होता है। हम कोई भी काम एक उद्देश्य से ही करते हैं, एक परिणाम की आशा में। जैसे एक विद्यार्थी अच्छे अंकों के लिए पढ़ता है ना? या एक कर्मचारी पदोन्नति के लिए मेहनत करता है। अगर हम परिणाम की इच्छा ही छोड़ दें, तो क्या हमारे काम करने की प्रेरणा ही समाप्त नहीं हो जाएगी? क्या हम आलसी नहीं हो जाएंगे? या ये एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण शंका है। देखिए, गीता प्रेरणा को समाप्त करने की बात नहीं करती, वो प्रेरणा के स्रोत को बदलने की बात करती है। जरा सोच कर देखिए, जब हमारी सारी ऊर्जा परिणाम की चिंता में लगी रहती है कि क्या मैं सफल होऊंगा, लोग क्या कहेंगे, अगर मैं सफल हो गया तो, तब होता क्या है? हमारा ध्यान अपने कर्म की गुणवत्ता से हट जाता है। हम चिंता से ग्रस्त हो जाते हैं। गीता कहती है कि अपनी पूरी ऊर्जा, अपना पूरा ध्यान केवल कर्म को सर्वोत्तम ढंग से करने में लगाओ। फल तुम्हारे हाथ में पूरी तरह से है ही नहीं, उस पर तो अनगिनत बाहरी परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। जब आप फल की चिंता से मुक्त होकर कर्म करते हैं तो आप एक अद्भुत स्वतंत्रता का, एक शांति का अनुभव करते हैं, और आश्चर्यजनक रूप से आपका कर्म और भी निखर जाता है। तो ये एक तरह का मानसिक परिवर्तन है, ध्यान को परिणाम से हटाकर प्रक्रिया पर केंद्रित करना। जैसे कोई महान कलाकार अपनी कलाकृति बनाने की प्रक्रिया में ही आनंद लेता है। वो इस चिंता में नहीं रहता कि ये कितने में बिकेगी, उसका आनंद तो सृजन में है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही तो निष्काम कर्म का सार है। और गीता कहती है कि योग के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए यही निष्काम कर्म पहली सीढ़ी है। ये आपके मन को शांत करता है, उसे शुद्ध करता है और उसे ध्यान की गहराइयों में उतरने के लिए तैयार करता है। तो यहाँ कर्म कोई बाधा नहीं है, बल्कि साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये उस भूमि को तैयार करने जैसा है जिस पर ध्यान का बीज बोया जाएगा। और जब मन शांत और स्थिर हो जाता है, तभी सच्ची शांति, जिसे गीता शम कहती है, संभव हो पाती है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हुआ कि कर्म से भागना नहीं है, बल्कि कर्म करने की अपनी मनस्थिति को बदलना है। अब मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस निष्काम कर्म का अभ्यास करते करते योग की एक ऊंची अवस्था में पहुंच जाता है। उसकी आंतरिक स्थिति कैसी होती होगी? वो दुनिया को, सफलता असफलता को, सुख दुख को किस नजर से देखता होगा? उस अवस्था के लिए गीता एक बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करती है, समत्व। समत्व का अर्थ है समता का भाव, एक ऐसी आंतरिक स्थिरता जो बाहरी परिस्थितियों के थपेड़ों से हिलती नहीं है। श्लोक कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सर्दी गर्मी, सुख दुख, मान अपमान, इन सब में एक समान रहता है।
इन द्वंद्वों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका मन परमात्मा में स्थित होकर परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ये सुनने में तो किसी किसी महामानव की स्थिति लगती है। क्या इसका ये अर्थ है कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता? अगर उसका अपमान हो तो क्या उसे बुरा नहीं लगता, या कोई बड़ी सफलता मिले तो क्या उसे खुशी नहीं होती? ये तो लगभग अमानवीय सा लगता है। नहीं नहीं, इसका अर्थ भावनाओं का मर जाना बिल्कुल नहीं है। इसका अर्थ है भावनाओं का स्वामी बन जाना। इसे ऐसे समझिए, समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं, कभी छोटी कभी बड़ी, वो आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन समुद्र की गहराइयों में एक अथाह शांति और स्थिरता होती है। योगी का मन उस गहरी स्थिरता को पा लेता है। बाहरी घटनाएं लहरों की तरह आती जाती हैं, मन की सतह पर एक क्षणिक हलचल पैदा कर सकती हैं, पर वो उसके आंतरिक संतुलन को भंग नहीं कर पाती। वह घटनाओं का साक्षी बन जाता है, उनमें बह नहीं जाता। साक्षी भाव, ये एक बहुत गहरा विचार है। तो वो अपने जीवन की घटनाओं को एक दर्शक की तरह देखता है, उनसे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। बिल्कुल। और इसी समत्व का विस्तार करते हुए गीता कहती है कि ऐसे योगी के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना सब एक समान हो जाते हैं। इसका यह अर्थ नहीं कि उसे सोने और मिट्टी का अंतर नहीं पता। इसका अर्थ यह है कि उसका सुख, उसकी सुरक्षा की भावना इन बाहरी वस्तुओं पर निर्भर नहीं करती। उसका आनंद, उसकी पूर्णता का स्रोत उसके भीतर है। इसलिए बाहरी वस्तुएं उसके लिए मूल्यहीन हो जाती हैं। और यही दृष्टि उसे मित्रों और शत्रुओं, पुण्यात्माओं और पापियों सबके प्रति संभाव रखने में सहायता करती है। ये तो पूरी तरह से जीवन के प्रति अपने दृष्टिकोण को ही बदलने जैसा है। यहीं पर गीता का वो प्रसिद्ध कमल के पत्ते का उदाहरण याद आता है। हाँ, वो इस अवस्था का सबसे सटीक वर्णन है। जैसे कमल का पत्ता रहता तो कीचड़ और पानी में है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर ठहरती नहीं। वो हमेशा सूखा और निर्मल रहता है। ठीक उसी प्रकार योगी संसार में रहता है, अपने सारे कर्तव्य निभाता है, पर संसार का सुख, दुख, मान अपमान, ये मोह माया उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाते। वो संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। यही है सच्ची आंतरिक अनासक्ति। और ये अवस्था पाना ही निश्चित रूप से इस अध्याय का लक्ष्य है। और जैसा कि इसका नाम है ध्यान योग, तो निश्चित ही इस समत्व और अनासक्ति को पाने का मार्ग ध्यान से होकर ही जाता होगा। तो गीता ध्यान की क्या प्रक्रिया बताती है? क्या कोई विशेष विधि है? हाँ, अध्याय का जो दूसरा भाग है वो ध्यान की व्यवहारिक प्रक्रिया पर ही केंद्रित है। और गीता का दृष्टिकोण बहुत मनोवैज्ञानिक और यथार्थवादी है। वो मन को कोई शत्रु मानकर उससे लड़ने के लिए नहीं कहती, बल्कि उसे समझने और धीरे धीरे साधने की बात करती है। लक्ष्य है मन को स्थिर करना। और इसके लिए एक बहुत ही सुंदर उपमा दी गई है। जैसे किसी वायु रहित स्थान पर रखा हुआ दीपक बिना हिले डुले जलता रहता है, उसकी लौ एकदम स्थिर रहती है। वैसी ही स्थिति ध्यान में लगे योगी के अनुशासित चित्त की होती है। एक स्थिर लौ, शांत, अविचल और प्रकाशमान। लेकिन हम सबका अनुभव तो इसके ठीक विपरीत है। जैसे ही हम आंखें बंद करके बैठने की कोशिश करते हैं, हमारा मन तो एक तूफानी दीपक जैसा हो जाता है। हजारों विचार, चिंताएं, योजनाएं सब एक साथ उमड़ पड़ते हैं। उसे स्थिर करना तो लगभग असंभव सा लगता है। और गीता इस वास्तविकता को स्वीकार करती है। अर्जुन भी भगवान कृष्ण से यही प्रश्न पूछते हैं कि ये मन तो वायु की तरह चंचल और बलवान है, इसे वश में करना तो हवा को मुट्ठी में बांधने जैसा कठिन है। तब भगवान कृष्ण जो उत्तर देते हैं वही ध्यान की कुंजी है। वे कहते हैं, निसंदेह मन चंचल है और इसे वश में करना कठिन है, किंतु इसे अभ्यास और वैराग्य से साधा जा सकता है। अभ्यास और वैराग्य, इन दो शब्दों को थोड़ा और स्पष्ट करें। अभ्यास का अर्थ है धैर्यपूर्वक निरंतर प्रयास। गीता कहती है कि व्यक्ति को धीरे धीरे क्रमशः अपने मन को संसार के विषयों से हटाकर आत्मा में स्थिर करने का प्रयास करना चाहिए। और जब भी ये चंचल मन भागकर किसी विषय की ओर जाए तो उसे वहां से खींचकर वापस अपने ध्यान के लक्ष्य पर लाना चाहिए। यहां कोई जबरदस्ती या क्रोध नहीं है। यह एक माँ की तरह है जो अपने चंचल बालक को बार बार प्यार से हाथ पकड़कर सही रास्ते पर ले आती है। यह एक दिन का काम नहीं, यह निरंतर अभ्यास है। तो ये मन का दमन नहीं बल्कि उसका प्रशिक्षण है। और दूसरा शब्द आपने कहा वैराग्य। वैराग्य, इसका अर्थ है अनासक्ति।
यह समझना कि संसार के विषयों में स्थायी सुख नहीं है। जब बुद्धि इस बात को गहराई से समझ लेती है तो मन स्वाभाविक रूप से उन विषयों की ओर भागना कम कर देता है। अभ्यास और वैराग्य एक दूसरे के पूरक हैं। अभ्यास मन को खींचकर लाता है और वैराग्य उसके भागने की इच्छा को ही कम कर देता है। इन दोनों के निरंतर प्रयोग से मन धीरे धीरे शांत और स्थिर होने लगता है। और जब मन इस प्रकार पूरी तरह शांत हो जाता है, जब वो दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है, तब साधक क्या अनुभव करता है? उस ध्यान की अंतिम परिणति क्या है? उस अवस्था को समाधि कहा गया है। ये वो अवस्था है जहां योग के अभ्यास से पूरी तरह निरुद्ध हुआ चित्त परम शांति को प्राप्त हो जाता है। तब साधक अपनी ही शुद्ध हुई बुद्धि से अपने आत्मस्वरूप का साक्षात्कार करता है और उसी में संतुष्ट रहता है। उसे एक ऐसे अनंत आनंद का अनुभव होता है जो इंद्रियों की पहुंच से बिल्कुल परे है। ये आनंद किसी बाहरी वस्तु या व्यक्ति से नहीं मिलता। ये आत्मा का अपना स्वाभाविक आनंद है। एक ऐसा आनंद जिसे पा लेने के बाद और कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। बिल्कुल। गीता कहती है कि इस सुख को अनुभव कर लेने के बाद साधक बड़े से बड़े दुख से भी विचलित नहीं होता। वो अपनी उस आंतरिक स्थिति में इतना दृढ़ हो जाता है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति उसे डिगा नहीं सकती। यही योग की सर्वोच्च अवस्था है, जहां मन पूरी तरह शांत, रजोगुण से रहित और ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। यही परम शांति और परम सुख है। तो इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये अध्याय जीवन जीने का एक संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है। ये केवल आंख बंद करके बैठने की एक विधि नहीं है। इसकी शुरुआत होती है हमारे दैनिक कर्मों से, उन्हें निष्काम भाव से, फल की चिंता किए बिना करने से। ये अभ्यास हमारे मन को स्थिर और शुद्ध करता है, जिससे हम जीवन के सुख दुख में संभाव रखना सीखते हैं। और ये स्थिर मन ही फिर ध्यान की गहराइयों में उतरकर उस परम शांति का अनुभव करने में सक्षम होता है। सार यही है, मार्ग संसार के कर्मों के बीच से ही आरंभ होता है और अपने ही भीतर की परम शांति तक जाता है। ये पलायन का मार्ग नहीं है, ये रूपांतरण का मार्ग है। ये संसार को छोड़ने का नहीं, बल्कि संसार में सही ढंग से जीने की कला सिखाने का मार्ग है। लक्ष्य है कि हम अपनी भागदौड़, अपनी जिम्मेदारियों के बीच रहते हुए भी अपने भीतर उस स्थिर केंद्र को, उस शांत दीपक को खोज लें और उसमें स्थित हो जाएं। इस गहन चर्चा के अंत में एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। इसी अध्याय में गीता एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहती है कि हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है और हमारा अपना मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु भी है। जिसने मन को जीत लिया, मन उसका मित्र है, और जिसने नहीं जीता, उसका मन ही शत्रु की तरह उसके विरुद्ध काम करता है। तो विचार करने योग्य प्रश्न ये है कि अपने दैनिक जीवन में, अपने विचारों और कर्मों द्वारा हम अपने मन को अपना मित्र बना रहे हैं या शत्रु? इस एक प्रश्न का उत्तर शायद आत्मसंयम के पूरे मार्ग को प्रकाशित कर सकता है।